श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपादयः ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्। ये है माने ब्रह्म से लेकर के स्तंभ पर्यंतम सारे, क्योंकि स्वगत भेद हटा दिया है ना। स्वगत भेद कैसे हटाया? घट कलश कुसूल सूचि मुख्यैः गगनम उपादिशतैः विमुक्तम एकम। आकाश जो है अनेक प्रकार के उपाधियों से हमेशा के लिए मुक्त है ना। कहीं सो क्या 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 है? घट पॉट कलश थोड़ा बड़ा सा, और कलश में छोटा सा, छोटा कलश, घट थोड़ा बड़ा है, और कुसूल धान्यागार, सूच मुख्य ही, सुई के अंदर जो जगह होती है ना, आकाश छिद्र, ये सारे आकाश ही है। गगनम उपाधि शतई ही, अनेक प्रकार के उपाधि भी हो सकते हैं, मगर आकाश सर्वव्याप्त आकाश एक ही है, हमेशा के लिए उपाधि बंधनों से मुक्त है। इसी तरह एकम भवति न विविधम, आकाश कभी विविधम नहीं बनता, एक ही है, अनेक नहीं बन सकता। तथा एव शुद्धम परम अहम परम अहमादि मुक्तम एकम एव। ठीक है। तो और ब्रह्मादि स्तंभ, और दूसरे श्लोक में ब्रह्मादि स्तंभ स्वगत भेद के अलावा फिर क्या है? विजातीय भेद हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो विजातीय भेद में ब्रह्म के अलावा जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो उनका अस्तित्व सत्ता नहीं है, वो सब मृषा मात्र ही है। तो विजातीय भेद भी हटा दिया। ठीक है। अब और अद्भुत श्लोक। यत्र भ्रांत्या कल्पितं तद्विवेके तत्र
तत्तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम्। भ्रान्तेर्नाशे भ्रान्तिदृष्टा हि तत्त्वम्। रज्जुस्तद्वद्विश्वमात्मस्वरूपम्। यत्र भ्रान्त्या कल्पितं तद्विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम्। भ्रान्तेर्नाशे भ्रान्तिदृष्टा हि तत्त्वम्। रज्जुस्तद्वद्विश्वमात्मस्वरूपम्। अब देखिए पिछले श्लोक में क्या कहा गया, ये सारी उपाधियां जो है भ्रांति, मृषा मात्रम, ठीक है। अब देखिए जहां पे यत्र भ्रांत्या कल्पितम, भ्रांति के कारण जो हम कल्पना करते हैं, भ्रांति के कारण जब हम कल्पना करते हैं, उसका विवेक करने पर तत्तन्मात्रम, ब्यूटिफुल थिंग, तत्तन्मात्रम भवति नैव तस्माद् विभिन्नम। हाँ, भ्रांति कल्पितम, सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है। वहाँ पे सत पदार्थ हो, निरधिष्ठानो ब्रह्म क्वचिद न ईक्ष्यते। अधिष्ठान के बिना ब्रह्म होना संभव नहीं है। वहाँ कुछ हो तभी आपको उस वस्तु को देख करके और कुछ महसूस लग सकता है। माने ब्रह्म के कारण जो है, ब्रह्म शून्य में नहीं हो सकता। कोई पदार्थ हो तभी ब्रह्म संभव है। तो भ्रांति के कारण यहाँ पे कहा जा रहा है कि वास्तव में भ्रांति के कारण आप जो देखते हैं उसका विवेक करने पर, ठीक है, तो भ्रांति हट जाएगा। भ्रांति का पदार्थ, जो पदार्थ भ्रांति पदार्थ में व्याप्त किया गया था, हुआ था, व्याप्त हुआ, वही पदार्थ वास्तव में ये भ्रांति कल्पना वही बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण, इसलिए ये सारे जो जगत जो है विश्व, भ्रांत्या कल्पितम, भ्रांत्या कल्पितम माने ये सब जगत ब्रह्म वस्तु पर आरोपित किया गया। जैसे स्वप्न भ्रांत्या कल्पितम, किस में आरोप किया गया? मुझ में, मेरे मन में। तो स्वप्न में जो हम देखते हैं एक एक वस्तु, उसका सत्ता क्या है? मेरा ही मन। किस पदार्थ से स्वप्न के जितने भी आप पदार्थ देखते हैं, जो कुछ भी आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में वस्तु या व्यक्ति जो भी है, पदार्थ जो भी, वास्तव में वो सारे भ्रांत्या कल्पितम। माने उसका पदार्थ क्या है? आपका ही मन। माने आपसे अलग नहीं है ना वो सब स्वप्न जगत, आपसे, मन से, आपके मन से अलग नहीं है। अच्छा, स्वप्न में देखने वाला कौन है? मन ही है। अच्छा, किसको देखा? मन को ही देखा। अब यही उदाहरण लेके जागृत अवस्था में लेके रखो। जागृत अवस्था में भी ये दुनिया, ये विश्व हमको देख रहे हैं हम। ये सब भ्रांतियाँ कल्पितम। कब तक भ्रांति रहेगी? जब तक हम इस विश्व को हमसे अलग रूप से देखते हैं, तब तक ये भ्रांति जारी रहेगी।
जिसको आप भ्रांति के रूप में अपने आप से अलग रूप से भ्रांति के कारण जो देखते हैं, भ्रांति हटाने पर क्या है, जो सब्सटेंस जो है जिसके कारण भ्रांति संभव है, उस सब्सटेंस या पदार्थ या तत्व से व्याप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है तस्मात् नैव तस्मात् विभिन्नम। दिस इज ब्यूटिफुल थिंग, इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द एसेंस विथ विच इट इज मेड अप ऑफ। हाउ द इल्यूजन इज मेड अप ऑफ? फॉर एग्जाम्पल स्नेक इज देयर, यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं। हाँ ठीक है, रज्जु और सर्प, सर्प की भ्रांति, सर्प करके वहाँ पे कोई नहीं है वस्तु, मगर सर्प में प्रत्येक कण कण रज्जु ही है। तो भ्रांति हटने पर सर्प क्या बन गया? रज्जु बन गया। तो माने रज्जु को ही आप भ्रांति के कारण सर्प के रूप में देख रहे हैं, ब्रह्म को ही अविद्या के कारण जगत के रूप में मैं देख रहा हूं। जगत के रूप में मैं देखता हूं। जगत माने क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद में आता है नाम रूप और कर्म, बस इतना ही, और चौथा चीज है ही नहीं। ब्यूटीफुल वहां पे एनालिसिस आता है, नाम रूपम कर्म। तो जिसको लेकर के हम ये मैं जगत 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 बोलते आया हूं, जगत भ्रांति है। भ्रांति कोई पदार्थ के बिना संभव नहीं है। सो जिसके कारण ये भ्रांति संभव है, ये भ्रांति हटने पर भ्रांति रूप में भ्रांति काल में आप जो जो वस्तुओं को देखते हैं, जो वस्तुओं को या जो भी देखते हैं, वह सब कुछ वह पदार्थ बन जाता है। कब? भ्रांति हटने के बाद। जैसे कि आपका ही मन स्वप्न में पानी को बनाया, पहाड़ को बनाया, पेड़ को बनाया, नक्षत्रों को बनाया, व्यक्तियों को बनाया, जानवरों को बनाया। कौन? आपका ही मन। अच्छा, ये भ्रांति कल्पितम, मन में, आपके मन में ये भ्रांतियां कल्पितम। अच्छा, आप जब ये भ्रांति हट गया तो सारे जो सृष्टि आपने जो बनाए स्वप्न में, वो सब कुछ जागृत मन बन गया। जागृत मन ही स्वप्न में अपनी सृष्टि को रचाती है। सृष्टि को रचाया। सो पदार्थ क्या है? वस्तु, ब्रह्म वस्तु। यहां पे यत् भ्रांत्या कल्पितम इदम सर्वम, जैसे कि नाम रूप को हम घटे में देखते हैं, घट में, किसमें? आकृति में। आकृति को नाम और रूप, रूप के कारण माने आकृति है, आकृति को नाम दिया है, घट बन गया। नाम रूप भ्रांति द्वारा कल्पित किया गया। किसमें कल्पित किया गया? मिट्टी में। अच्छा, जिसमें एक आरोप किया गया, भ्रांति हटने पर वो वही बन जाता है। माने भ्रांति वस्तु क्या बन गया? आखिर में वही तत्व बन गया जिसके कारण ये भ्रांति संभव है, जिसके अधिष्ठान में ये भ्रांति संभव है। भ्रांति हटने पर दैट बिकम्स दैट पर्टिकुलर तत्त तस्मात् तद विवेके तत्तन्मात्रम। तत्तन्मात्रम माने जिसको पहले मैंने घट कहा भ्रांति काल में, वही मृदु बन गया। माने मृदु ही है। मृदु माने मिट्टी। मिट्टी को ही मैं भ्रांति के कारण घट का नाम दिया, रूप आकृति के कारण नाम रूप में फंस गया। सो देयरफॉर यत्र भ्रांत्या कल्पितम तद विवेके, उसका विवेक होने पर
किसका विवेक होने पर? भ्रांतिया भ्रांति वस्तु जो है उसको आप विवेक करने पर तत्तन्मात्रम नैव तस्मात् विभिन्नम। किससे तस्मात् भिन्नम? जैसे कि सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो हम क्या देख रहा हूं? मैं ब्रह्म को ही देखता हूं। किस रूप में? नाम रूपों में। स्पष्टम भवति वा? क्लियर हो गया? तो यत्र भ्रांत्या कल्पितम, जहाँ पे भ्रांति के द्वारा कल्पित किया गया जो भी वस्तु विवेक करने पर तत्तन्मात्रम भवति नैव तस्मात् विभिन्नम। कैसे? भ्रांतेर्नाशे भ्रांति नाशे सति, हाँ, भ्रांति दृष्टा ही तत्वम। भ्रांति के कारण आप जो दिखता है अहितत्वम, अहितत्वम, अहि माने सर्प, अहितत्व, तत्वम रज्जु। अहि का तत्व क्या है? रज्जु। भ्रांति हटने से जब तक पहले एक क्षण तक आप सर्प सर्प कहते जा रहे हैं, अचानक अकस्मात आपको भ्रांति हट जाएगी। देखिए धीरे धीरे हटता नहीं भ्रांति। पहला पूछ परिवर्तन हो गया, पूछ के जगह पे मैं रज्जु को देखता हूँ, सर के जगह पे मैं सर्प को देखता हूँ, ऐसा नहीं होगा। दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ ऑल महात्मास। बैठे 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 जगत को देख, अकस्मात जगत ब्रह्म हो गया, छक हो गया रियलाइजेशन। धीरे धीरे कुछ नहीं, अचानक हाँ हो गया, गेम एंड, बस खत्म, खेल खत्म। और एक बार अनुभव हो गया उसमें, फिर कभी मन के कारण संस्कारों के कारण फिर वो वो भूल सकते माने वो फिर अनुभव छूट सकता है। फिर उसमें निष्णातत्व को, स्थित प्रज्ञ को बनने के लिए वो बाकी दूसरा साधन अलग है। एक बार मालूम हो गया ना, फिर छूटेगा नहीं। एक बार शेर ने आदमी का खून पिया, फिर कभी छोड़ता नहीं, उसी के तलाश में रहता है। सो भ्रांतेर नाशे, तो सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड क्या है? सब्सटेंस ऑफ द स्नेक क्या है? पदार्थ क्या है? रज्जु। सब्सटेंस ऑफ जगत क्या है? ब्रह्मा। ब्यूटीफुल। सो वेदांत के श्रवण में, चिंतन में, मनन में ये स्पष्ट हो जाता है, कन्विक्शन बढ़ जाता है कि देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। तत्त सिमिलरली तद्वद विश्वम आत्मस्वरूपम। ब्रह्मस्वरूप नहीं, ब्रह्म आत्मा है, तो अपना ही, आपका ही ये सारा स्वरूप है। इसीलिए न द्वेष है, न राग है, न क्रोध है, न लालची है, न अपेक्षाएं हैं, न झगड़ा है, कुछ भी नहीं है। ये सब मेरे ही लीला मात्र प्रपंच है, सब मेरा ही रूप है, शांत है, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हाँ जी, आप ही सब में समाये हुए हो। समाये का सब में नहीं है, ये भाषा भी हट गया। आप ही सब में नहीं, आप ही सबके रूप में पहले दिखाई दे रहे थे, अभी आपको पता लग गया जो सब 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 कहते मैं आया हूँ, वो सब में सब नहीं है, मैं ही हूँ। भाषा में जुड़ा, सब में मैं समा गया हूँ माने सब है, इसमें आप प्रवेश हुआ, और बकवास है सब तट। वहाँ ये नहीं कहा जा रहा है माने सब है, सब में मैं जा रहा हूँ। सब में मैं क्यों घुसूं? पागलपना है क्या? सब नहीं है वहां पे, मेरा ही स्वरूप है। ठीक है, तो सारा जगत जो है, पदार्थ रूपी जगत,
भ्रांति नाशे सति दृष्ट ही तत्वम रज्जु हो। तो भ्रांति को नाश करना है। सो इसलिए करना क्या है, जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था पहले, सोने की दुकान में जो सोना बेचता है मालिक, उसकी दृष्टि हमेशा नाम रूप पर नहीं रहता, सोने के ऊपर ही रहता है। हम दुकान में जाके फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? नाम रूप को हम देखते हैं, हमको बेवकूफ़ बनाता है वो, और कहता है ये नेकलेस आपके लिए ठीक है, ये रिंग गोल्ड चेन बढ़िया सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है तो तुम ही पहन के घूमो, पत्नी को दे दो, तुम्हारी पत्नी को भेंट दे दो। वो बोलता है नहीं नहीं मैं पत्नी को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? बेकार से बकवास। वो भी जानते, मैं भी जानता हूँ ये नेकलेस में कुछ बकवास है, ये रूप नहीं है, सोना है। शाम को मैं गिनता हूँ आज कितने किलो मैंने बेचा, बस इतना ही। गुरुदेव उदाहरण देते थे, किसी ने पैसा के लिए गोल्डन मेड आउट ऑफ गोल्ड, राम लक्ष्मण सीता और रावण जी का भी है, उनकी मूर्ति घर पे रखा है, तो रावण जी का भी लेके गए, हनुमान जी का भी लेके गए, सोने से बनी है सब। तो उन्होंने, दुकानदारों ने, वो क्या देखते, सब सोने में देखते हैं ना, रावण को थोड़ी देखता है, राम को थोड़ी देखता है। तो इसने कहा ये भगवान राम है, इसको ज़्यादा देना है, रावण है थोड़ा कम कर दो, मगर सीता मैया को भी थोड़ा आदर करो, ज़्यादा दो। दुकानदार हाथोड़ी लेके सबके सिर पे मारा। अरे मेरे राम जी को मारते हो। अरे भाई तो राम जी कहाँ रह गए अभी? ऐसा जोर से मारा वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। वो राम जी को नहीं देखता है, इमोशन सेंटिमेंट नहीं रहता वहां पे, वो किसको देखता है? सोने को। हम क्या देखते हैं? उसमें आया ना, हेमवत् स्वयं अविक्रियम्। बस यहाँ पे आकाशम अविक्रियम उपाधि भेद से। तो इसीलिए भैया कहते हैं आचार्य जी, ब्रह्म स्वयं आप हो, ये जगत आपका ही रूप है। इसलिए किसी ने पूछा गुरुदेव को, चिट्ठी में भगवान ने क्यों बनाई है जगत, ये है वो है, कंप्लेंट करते हुए लिखा है, ईश्वर के ऊपर कंप्लेंट, ऐसे जगह ने ऐसे दृष्टि सृष्टि बनाई, ये है। गुरुदेव लेटर लिखा उनको, हु क्रिएटेड गॉड एंड ऑल दैट, बोला तो गुरुदेव सेड यू आर द क्रिएटर, व्हाई डिड यू डू दिस मिस्चीफ, ऐसा उनसे पूछा, व्हाई डिड यू डू दिस मिस्चीफ ऑफ क्रिएटिंग। लेटर मैंने पढ़ा, मैंने तो क्या कन्फ्यूज हो गया, मैंने क्या किया, मैं तो मासूम लड़का हूँ। गुरुदेव बोलते तुम ही कारण हो जगत का, जगत में जो कुछ हो रहा है तुम ही कारण हो। तो समझ में आना मुश्किल है। तो इसलिए अब देखिए, पदार्थ सब कुछ आत्मा स्वरूपम, यहाँ पे ब्रह्म नहीं कहा, आत्मस्वरूपम। ब्रह्म माने हमसे अलग करके सोचते हैं, नहीं, आत्मा आप ही है। अच्छा सर, ये हो गया कि सारे जो कुछ जगत है जड़ पदार्थ के रूप में मैं जो देखता है वस्तुओं को, ये सब कुछ भ्रांति के कारण कल्पित है। सब्सटेंस क्या है, पदार्थ क्या है, ब्रह्म ही है, मैंने मैं ही हूँ, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं अगले श्लोक में क्या कहते हैं। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किंचन। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्माद् अन्यन्न किंचित्।
किंचित किंचन किंचित। अब देखिए, आपको श्लोक आध समझ में आ गया। यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले उस श्लोक में जगत मुझसे भिन्न नहीं है। अभी सारे देवता लोग भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। देखिए, स्वयं विश्वमिदं सर्वम, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? यदि आप मानते हो आप ही ब्रह्मा हो, आप अभी शिकायत किसके ऊपर करते हैं? आप मानते हैं कि नहीं आप स्वयं ब्रह्म हो? मैं कहाँ ब्रह्म हूँ स्वामी जी, मैं क्या बनाया, मैं खुद ही परेशान में हूँ सृष्टि में। तो कहते हैं आप यदि ब्रह्म हो तो आप ही सृष्टि करता है, तो यू शुड नॉट कंप्लेन। हो गई बात? इसलिए महात्मा लोगों को देखो, कभी कंप्लेन नहीं करते। ये कैसा ऐसा क्यों है वे कभी नहीं पूछते हैं। वास्तव में उनको तो जगत ही नहीं है, लीला मात्र इसकी सृष्टि मैंने किया है, अब मैं किसके ऊपर कंप्लेंट करूं? तो बैठ जाते शांति से। स्वयं विष्णु, स्वयं विष्णु माने स्थिति करता। हाँ, हमारी स्थिति, हम जैसे रहते, स्थिति जैसे भी हो हमारी स्थिति, उसको लेकर के हम किसको फिर शिकायत कर सकते हैं? मैं ऐसा क्यों हूं? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। क्यों? स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्रः, इंद्रियाणाम राजा मनः, इंद्र सारे इंद्रियों का। सो इसलिए मेरे लिए ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी स्थिति कैसी कैसी, इंद्रिय स्थिति, मानसिक स्थिति। यू आर इंद्र। स्वयं शिवः, जो कुछ भी नुकसान हो रहा है, भ्रष्ट होते जा रहा है, इसका नाश करने वाला कौन है? आप ही है। शिव कौन है? आप ही है। फिर शिव बोल रहे हो, स्वयं शिवः। अब मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही शिव हूँ, और मैं ही ये सब कुछ विश्वमिदं सर्वम। देयरफॉर स्वस्मात् अन्यत् न किंचित, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ, कोई ब्रह्म, कोई देवता, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक, एक मंत्र जरूरी है, सुन लीजिएगा, ठीक है? मैं तैयार करके आया हूँ आपके लिए सुनाने के लिए। यह है मधुकांड में आता है ये मंत्र, वेरी अद्भुत मंत्र, वेरी फेमस मंत्र। यहाँ पे कहा, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत तदात्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मीति मंत्र। अहम ब्रह्मास्मीति महामंत्र आ गया ना, महावाक्य यहीं पर आता है ब्रह्म सूत्र में, सॉरी ब्रह्मोद्धारक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि वाक्य। अयम आत्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद में, प्रज्ञानम ब्रह्म किसमें? ऐतरेय उपनिषद में, तत्वमसि चांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, ये मंत्र आ गया। तो आपका मंत्र बोध आज क्या है? महावाक्य का भी महाबृहदारण्यक में सुन लिया आपने आज। अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां तद्धैतत्
पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे अहं मनुः अभवं सूर्यश्चेति तदिदम् अपि एतर्हि य एवं वेद अहं ब्रह्मास्मि इति स इदं सर्वं भवति तस्य न देवांश्च अनाभूत्या ईशत आत्मा ह्येषं स भवति अथ योन्यां देवतामुपास्ते अन्यः असौ वा अन्यः अहम् अस्मि इति न स वेद यथा पशुरेव स देवानां यथा ह वै बहवः पशवो मनुष्यं भुञ्जन् एवमेकैकः पुरुषो देवान् भुनक्ति एकस्मिन्नेव पशावादी अयमाने प्रियम् अप्रियं भवति किमु बहुषु तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतद् मनुष्यां विद्युः। ये मंत्र है। चलो अभी एक एक पढ़ाएंगे। ब्रह्मसूत्र का ये ब्रह्मसूत्र ने महावाक्य का भी इधर आ गया। सबसे पहले कहते हैं ब्रह्म वा इदमग्र आसीत। अग्रे किम आसीत? ब्रह्म एव। It says this Atman alone is indeed Brahman. Idam means Brahma. Idam agra asit. This self was indeed Brahman. Where? In the beginning. In the beginning माने कहने के लिए। तद आत्मानम अवेद एव अवेद अहम ब्रह्मास्मीति। वो ब्रह्म पदार्थ वे अपने आप को जानते हैं कि अहम ब्रह्म इति। जो भी कुछ था वो ब्रह्म ही था और पहले तभी वे जानते हैं अपने आप में कि मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मीति। It knew only itself as I am Brahman. Tasmat tadatmanam eva aved. Atmanam eva aved. He doesn't know anything else. He himself knows about himself. I am Brahman. Aham Brahmasmiti. Tasmat tat sarvam abhavat. पहले क्या था? ओनली ब्रह्म ही। ब्रह्म ही था। वो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म के रूप में ही जाना। Therefore तस्मात् तत्सर्वम अभवत। इसके बाद he became all। नाम रूपात्मकम इदं सर्वम जगत। अच्छा, therefore it became all। तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत। and तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत। देवताओं में जो लोग इस तत्व को ब्रह्म को जान लिया सएव तद अभवत। दे बिकेम दैट अलोन। माने देवताओं में जो देवताएं इस ब्रह्म को अनुभव में लाया प्राप्त किया दे बिकेम दैट। दे बिकेम ब्रह्म। अच्छा, और तथा ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम। ऋषियों में भी जिसने उस ब्रह्म को जाना वे ब्रह्म बन गया। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवति। मनुष्याणाम। मनुष्यों में भी जिसने इस ब्रह्म को जाना वे ब्रह्म बन गए। ब्रह्म रूप में अपने आप को जाना। तद्हेतद पश्यन् ऋषिः वामदेव प्रतिपेदे। ऋषि वामदेव while realizing this self as that तदहि एतद पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे। he knew। ऋषि वामदेव also realized, Vamadeva Rishi realized that I am Brahman. It is written. Aham, and he said afterwards, after realizing the truth, Aham Manuhu Abhavam, I became Manu, I am the Manu. Aham Suryascheti, I am the Surya. He declared, I am Manu, I am Surya, I am Shiva, I am, पढ़ा ना अभी मंत्र,
स्वयं इंद्रः स्वयं शिवः स्वयं विष्णुः स्वयं ब्रह्म स्वस्मात् भिन्नं न किंचित् स्वयं विश्वमिदं सर्वं। देखिए, अहम मनोः अभवं सूर्यश्चेति तदिदम अपि एतर्हि हाँ स एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति इति स इदम सर्वं भवति। सो देयरफॉर टू दिस डे, इवन टुडे, आज भी जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही बन जाता है। बन जाना माने वाक्य है, द वर्डिंग आई एम यूजिंग, बनना, ब्रह्म के रूप में अपने आप को जान लेता है। स एव वेद अहम ब्रह्मास्मीति इति स इदम सर्वम भवति, बिकम्स ऑल। ये सब कुछ बन गया। पत्थर मैं हूँ, पेड़ मैं हूँ, नदी मैं हूँ, सूर्य नक्षत्र इत्यादि सब कुछ मैं हूँ। एक ब्रह्म के भीतर है हाँ जी, ये सब, नदी, पेड़ पेड़ आपका ही स्वरूप है। अभी देखा है ना, सब आरोप किया गया, उपादयः सर्वे भ्रांत्या कल्पितम, पदार्थ एक ही है, स्वस्मात् न भिन्नम। और एक मंत्र आपको दूंगा इंग्लिश में, इस पर आप ध्यान कर सकते हैं। ये पावरफुल मंत्र है, ग्रेट महात्मा गेव। क्या मंत्र है? मैंने इलाहाबाद में लास्ट मंथ फॉर टीचर्स प्रोग्राम में मेडिटेशन भी कराया, आधा घंटा, 3-4 days meditation we had every day morning. So one day I had this meditation on this thought, which is nothing but the beautiful way of presenting the truth which was mentioned in Upanishads and in Bhagavad Gita ityadi. Same thing. What is that contemplation mantra? I am in the universe and the universe is in me. And this is a great paradox, but it is a truth. Therefore, those masters, they realize the universe in themselves. Therefore, they are present equally everywhere. याज्ञवल्क्य में कहानी एक आती है, बहुत बढ़िया कहानी। तो so much of people question him. यदि if you are all pervading ब्रह्मन, कोई पूछता है, देखिए कोई कुछ लोग जाके पूछते हैं सभा में, ब्रह्म या याज्ञवल्क्य जी, हम कुछ लोग कहीं दूर जगह पे गए थे, वहाँ पे हमने सुना कि एक यक्ष ने किसी भक्तों को, कुछ लोगों को कुछ उपदेश दिया। वे कुछ प्रश्न पूछे थे यक्ष से, वो यक्ष ने उन सबको जवाब दिया, और हमने सुना कि वो क्या प्रश्न पूछे और क्या यक्ष जवाब दिए हैं, हमने सुना है। यदि आप सर्वज्ञ ब्रह्म हैं, ये बताओ वे प्रश्न, कौन सा प्रश्न यक्ष से पूछे थे और यक्ष का कैसा जवाब दिया है। इफ यू आर ऑल परवेडिंग ब्रह्मन, यू मस्ट नो दिस। तो याज्ञवल्क्य जवाब दे देते हैं। वहाँ पे वे प्रश्न, कौन सा प्रश्न पूछे, यक्ष ने कौन सा जवाब दिया, देन दे सरेंडर। बाप रे, ये तो सर्वज्ञ है। इट इज नॉट ए जोक, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए जोक, इट इज ए एक्सपीरियंस। सो व्हाट इज द मेडिटेशन? आई एम इन द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज इन मी। That's it. But how it is possible? You will not understand. If you try to understand, you will miss it. Intellectually I want to understand, you may not grasp it. But the truth is, the universe is in me. I am in the universe and the universe is in me. देखिए, so even today, whoever knows this Brahman, knows that I am Brahman,
becomes all this. Idam sarvam bhavati. All this means they become all this universe. मैं ब्रह्म को जाना, इदम सब कुछ मैं बन गया. That's why a great Mahatma says, I feel distant stars are tickling me. माने मैं इतना व्याप्त हो गया हूँ, मैं शरीर से नहीं. हमको कोई चूत लात मारता बुद्धि पता नहीं लगता कि अब इतना गधे जैसे रहते हैं हम, क्योंकि हमारा चमड़ा बहुत इंसेंसिटिव है. महात्मा कहते हैं डिस्टेंट स्टार्स आर टिकलिंग मी, मीनिंग मैं इतना व्याप्त हो गया हूँ, विश्व चैतन्य मेरा चैतन्य ही है. तो आप देखिए आगे, तो अयम ब्रह्मन् स इदं सर्वं भवति तस्यः न देवाश्च अननुभूत्या ईशत आत्मा येषां स भवति. Even the gods cannot prevail against him, for he becomes their आत्मा. देवता लोग क्या करते हैं? देवता लोग पसंद नहीं करते. तो देवता लोग हमको छेड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. क्यों? हम उनके आत्मा बन गए. सी न देवाश्च अननुभूत्या ईशत आत्मा ही येषां स भवति. येषां आत्मा स भवति. He becomes their self. Now मजा आया अभी. उपनिषद criticizes whom अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यः असौ अन्यः अहम अस्मि इति न स वेद. क्लियर. अथ नौ यो अन्याम देवताम उपास्ते, those who worship other gods, could be Indra, could be Shiva, could be Vishnu, जो भी हो. Those who worship other gods, how they worship? अन्यः असौ अन्यः अहम. ये मुझसे अलग है, मैं उनसे भिन्न हूँ. अन्यः असौ अन्यः अहम इति जो वर्शिप करते हैं, न स वेद, he doesn't know the truth. न स वेद. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं जानते नहीं, बस जानते नहीं. The truth he doesn't know. He does not know. वो शिवा, वो कृष्णा, वो भगवान रोते हैं ना हम लोग. अन्यः असौ अन्यः अहम, ये मुझसे. इसलिए उपासना में अभेद उपासना इज ग्रेट. वी सॉ इन चांदोग्य उपनिषद अभेद उपासना. सो अन्यः असौ अन्यः अस्महम अस्मीति न स वेद. Those who don't know the truth, what are they? Yata pashure vasadevanam. He is like an animal to the gods. Those who don't know the truth, they are pashus. किसके लिए पशु है? देवताओं के पशु है. बस. तो पशु को कभी निंदा मत करना, हम भी पशु है. पशु की निंदा कभी मत करना. क्यों? आप अलग है क्या? हम सब पशु ही है. यथा पशुरेव स देव. वेरी पावरफुल मंत्र इज ऑल. यथा पशुरेव स देवानाम. वे इज लाइक एन एनिमल टू द गॉड्स. और कहते हैं यथा हवै बहवः पशवः मनुष्यम भुंजुः एवं एकैकः पुरुषः देवान् भुनक्ति. एज मेनी एनिमल्स सर्व ए मैन. है ना? कई पशु एक आदमी की सेवा करते हैं ना. इसी तरह ईच मैन सर्व्स मेनी गॉड्स. सो हम पशु बने हैं, कई देवताओं के नीचे काम करते हैं. ये चाय लाओ, मॉलिश करो, ये करो, वो करो. Those who worship these cheap spirits also, and they come under their कब्जा. वो कहेगा मुझे मांस खिलाओ, मुझे रक्त पिलाओ. कुछ कुछ ऐसे उपासना से वो देवता मांगती है.
मुझे 1 किलो दूध पेड़ा खिलाओ, मुझे 10 लीटर खीर बना के खिलाओ, मैं तो खा जाऊंगी। You come under their sway. Physically you are seeing, no? कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने कब्जे में रखते हैं कि नहीं? इसलिए हमारे चिन्मय मिशन में हम किसी को पकड़ते नहीं, तो पकड़ते नहीं, जिसको जो आना है आओ, जो आना है जाओ। हम किसी के रूप में बंधन में नहीं डालते हैं। हमारे से गुरुदेव हमने को किसी को इस संस्था में मंत्र दीक्षा लेकर के बांध के रखना, और किसी गुरु के बच जाओगे तो मर जाओगे, और किसी का नहीं सुनना, भाड़ में जाओ। हम किसी को पकड़ते नहीं, या हम किसी के गर्दन पकड़ के लटकते नहीं, या किसी को अन्यों को किसी को भी लटकने नहीं देंगे। Gurudev gave pure philosophy and he inspired us to serve country, serve society. Such a beautiful master. He never said, "Inke paas mat nahi." But Gurudev said, never ride on 2 horses. You want to go somewhere else, but don't ride on 2 horses. You will fall. Out of love I am talking. कोई कहता है स्वामी जी गुरुदेव मैं वो गुरु के पास मैं जाना चाहता हूँ, जाओ बेटा, खुशी की बात है, मैं यू गुरु। ऐसे कई लोग जा भी हैं, गए भी हैं गुरुदेव से आशीर्वाद लेके, और ये भी कहते थे जाकर क्या कहता बेचारा, खराब मैंने कर दिया, यही काम के बिना और कोई काम के लिए लायक नहीं है वो, ये वेदांत प्रचार ही कर सकता है और क्या कर सकता है। यूनिवर्सल विजन, सच ए ग्रेट मास्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ, उपनिषद सेज ही इज लाइक एन एनिमल टू द गॉड्स, वन हु डजंट नो, और वन हु वर्शिप गॉड्स एज अदर, आई एम द अदर। और देयरफॉर यथा वै बहवः पशवः मनुष्यं भुञ्जन् एवं एकैकः पुरुषः देवान् भुनक्ति। Same, each man serve the gods. एकस्मिन्नेव पशौ आदीयमाने अप्रियम भवति। देखिए, even if one animal is taken away, है ना, from you have about 10 cows, one cow is taken away from you, आपको दुख होता है कि नहीं? एकस्मिन्नेव पशौ आदीयमाने अप्रियम भवति। किमु बहुषु तस्मादेशाम, किम बहुषु, देन व्हाट शुड वी से ऑफ मेनी एनिमल्स छूट गए आपके कब्जे से, आपको दुख होता है कि नहीं? हाँ, बहुषु तस्मात् देयरफॉर येषाम तन्न प्रियम यदेतन मनुष्या विद्युः। देयरफॉर गॉड्स डू नॉट लाइक द मेन टू रियलाइज द ट्रूथ। वह हमारे हाथ से छूट जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद है। तस्माद् येषाम तन्न प्रियम, इट इज नॉट लाइक्ड बाय देम, यद एतद मनुष्याः विद्युः। लेट दिस ह्यूमन बीइंग्स, इफ आई डोंट वांट ह्यूमन बीइंग्स टू नो द ट्रूथ, सो उनकी पूजा करे, आराधना करे, विविध माने कोई देवता, कई देवताएं हैं, आपके लोक में जाओ, उनके पैर पड़ो, शो मालिश करो, दे वांट यू टू कीप अंडर देयर कंट्रोल। वेदांत क्या करेगा? वेदांत आपको ऊपर उठा देता है। क्या कहता है वेदांत? स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किंचित्। ब्रह्मज्ञान में क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मुझसे भिन्न कोई नहीं है। तो अकणानंद महाराज महात्मा लोग कहते हैं
यदि शिव जी भी साक्षात्कार हो गया आपके सामने, कोई भी देवता आपके सामने प्रकट हो गए, आप कह सकते हैं आपका अस्तित्व मेरे कारण ही है, मैं हूँ इसीलिए आप है। दैट इज वाई वेदांत सबको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कट्टर दिखते हैं, कट्टर। सभी मेरा ही रूप है, अदरवाइज देवतास ऑल्सो डोंट वांट यू टू ग्रो। देवता माने छोटे मोटे देवता बहुत है ना, इसीलिए अभेद उपासना करना है। अभेद उपासना, अभेद माने मुझसे भिन्न मेरे उपास्य देवता नहीं है, मेरा ही स्वरूप है। गुरु भी मेरा स्वरूप है, देवता भी मेरा स्वरूप है, शिव जी भी मेरा स्वरूप है, विष्णु भी मेरा स्वरूप है, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ, और उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। जैसे आकाश में भेद नहीं होता, इसी तरह जो भेद करने वाला अहंकार है, अहंकार तो मैं नहीं हूँ। अहंकार के पीछे जो चैतन्य है वो तो एक ही है। अंतस्वयं चापि बहिस्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदीच्याम् तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात् अंतस्वयं चापि बहिस्वयं च स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात् स्वयं ह्यवाच्यां स्वयमप्युदीच्यां तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात्। तो अंतस्वयं च अपि बहिस्वयं च, अंदर कौन है? मैं ही हूँ। बाहर कौन है? मेरा ही स्वरूप। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर भी बाहर भी एक ही व्याप्त है, नारायण स्वरूप। स्वयं पुरस्तात्, सामने क्या है? मैं ही हूँ। स्वयमेव पश्चात, मेरे पीछे क्या है? मैं ही हूँ। स्वयं हवाच्याम, हवाच्याम माने इन दी नॉर्थ, अवाच्याम नॉर्थन साइड, अपि उदीच्याम दक्षिण में। स्वयं आत्मा पुरस्तात्, उत्तर में मैं भी हूँ, दक्षिण में भी मैं ही हूँ। उदीच्याम उत्तर में, अवाच्याम दक्षिण में, तथा उपरिष्टात् ऊपर, अपि अधस्तात् नीचे। ऊपर नीचे माने सारे लोकों में व्याप्त, विश्वव्याप्त। ऊपर जो भी है, नीचे जो भी है, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के दाहिने बाहिने बाएं जगह के हर जगह मेरा ही स्वरूप है। वामदेव रियलाइज्ड, नो अहम एवरीथिंग, मैं कुछ सब। मैं माने शुद्ध चैतन्य ही एक ही है। अहंकार मिथ्या है, अहंकार को हटा दिया तो जो है वही अखंड चैतन्य। ठीक है। तरंगफेन भ्रमबुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत्
सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धं तरंगफेन ब्रह्मबुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलं यथा तथा चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धं। बस सागर का उदाहरण। तरंग, तरंग माने तरंग, वेव। फेन झाग बोलते हैं। फोम लेदर, लेदर फोम तो सफेद से उड़ता है ना, सफेद सफेद। और फेन, तरंग, फेन और बुदबुदादि, बुदबुदादि बबल्स, बुदबुदे पानी। क्या ये पानी का क्या है? भ्रमा। सब कुछ ब्रह्म, ब्रह्म माने ये अलग नहीं है पानी से। पानी से भिन्न लहर नहीं है, पानी से भिन्न तरंग नहीं है, पानी से भिन्न लहर तरंग देखिए, पानी से भिन्न बुदबुद नहीं है, पानी से भिन्न फेन नहीं है। सो अभी मेडिटेट करो, जस्ट मेडिटेट। अभी नहीं, आप आंख खोल के कान खोल के देखते रहना। अभी देखिए अनंत सागर, चैतन्य सागर। कल्पना करो उसमें जैसे कि सागर के ऊपर ऊपर लहरें उठते हैं, नीचे नहीं, अंदर नहीं। अंदर एक गंभीर शांति। अंदर जाओगे सागर के अंदर, पानी हिलेगा नहीं। एक तरह का गंभीर सर्वव्याप्त पानी ही पानी है। न लहर है, न चंचलता है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह अनंत सागर ऊपर नीचे बाईने दाहिने सब जगह व्याप्त है। इस व्याप्त में, अनंत सागर में ऊपर ऊपर ही कनेक एक एक यूनिवर्स इज लाइक ए बबल समझो। और एक बबल बुदबुदे, यूनिवर्स इज बुदबुदे। एक बार एक, और हमारे लिए जो अनंत काल जैसा दिखता है, सागर की दृष्टि से वो एक क्षण के बराबर है। भागवत में ये प्रश्न पूछता है परीक्षित जी, उसका जवाब देते हैं शुक महर्षि। वे कहते हैं, इस समय के बारे में बताते हैं। बताने के बाद भागवत में बताओ, आप कहानी सुनते हैं, तत्व के बारे में कभी सुनते नहीं। अनफॉर्चुनेट थिंग। अब भागवत माने कृष्ण की लीलाएं, वो जरूरी है, ऐसा नहीं कि इसमें सार जो भर पड़ा है ज्ञान, कोई सोचता नहीं, कोई बात नहीं करता। हम भी नहीं पढ़ते ठीक से। वहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, ये सारे जो विश्व समय के बारे में बताते हैं, क्षण है, मिनट है, पक्ष, मास, संवत्सर, ब्रह्म काल, एक ब्रह्मा जी, कल्प ब्रह्मा जी का समय, विष्णु समय, ये सब बताते हैं बहुत सारा। बताने के बाद अनंत परमात्मा में एक जगत का आविर्भाव, स्थिति और लय, ये कहते हैं एक बार आंख निमेश करते निमिषम हो गया, इतना समय बोल, विंक ऑफ द आई बोलते हैं। एक बार विंक किया, कितना समय लगा? उतना ही समय में जगत की सृष्टि, स्थिति, लय सब कुछ हो गया, अनंत काल। इफ यू वांट रेफर भागवत, बट दैट्स इट। परीक्षित महाराज, परमात्मा की दृष्टि से ये आपको जो लग रहा है कि आपको अनंत काल है, उनकी दृष्टि से समय का खेल कैसा है? बस वन विंक। इसलिए फेन, बुदबुदे, ये सब अनेक प्रकार के ब्रह्मांड बनते जा रहा है।
नए नए बनेंगे। अभी जो नए नए कुछ कुछ विलीन होते जा रहा है। हमको लगता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, लाइट ईयर्स, दिस ईयर दैट ईयर, millions of light years, 10 lakh light years, 5 lakh light years to light to reach this billion. Universe is 400 billion years old, earth is 400 billion years old. परमात्मा की दृष्टि से एक लहरें उठ रहा है, एक बुलबुल बुलबुल बना है, बड़क चला गया, बक बक बक। कब से चल रहा है? अनंत काल से। कब तक चलेगा? ये चलता ही रहेगा। सो देयरफॉर हमारी दृष्टि वहाँ तक व्याप्त करना है। बुद्धि हमारा इतनी छोटी खोपड़ी है, सुबह से लेकर के 10 रुपया चावल रोटी खाओ, मगर उसी में फंस गए हम, उसी में फंस गए। उसने मुझे चाय नहीं पिलाया, उसने मुझे 10 रुपये नहीं दिया, उसने मुझे बात नहीं किया, उसने मेरा देखभाल नहीं किया। बकवास है ये। वीक आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग। मेरे बच्चे है, मेरे लारे, नॉट इवन मच ऑफ सच स्पेक वी आर। So we don't think about the universe, about the expansion of consciousness, about this humanity, about your existence on earth, and nothing we think. That's so problematic. Therefore, tatvena brahma budbudade sarvam swarupena yatha jalam, यथा ये सब कुछ just as जलमेव, वाटर ओनली। इसी तरह तथा चिदेव तथा चैतन्यमेव। क्या चैतन्यम? देहादि अहमंतम। देह, प्राण, मनः, चित्त, अहंकार, थॉट, एवरीथिंग इज चैतन्यमयम। इसलिए आपने सुना होगा भगवान कृष्ण का शरीर चैतन्यमय है। कहा जाता है उनका शरीर पार्थिव शरीर नहीं है, चैतन्यमय शरीर है, ज्योतिर्मय शरीर है। लीला मानुष विग्रह, भगवान कृष्ण का स्वरूप ऐसा था। सिमिलरली हमारे देह से लेकर के एवरीथिंग इज चैतन्यमेव। क्योंकि साइंटिफिक दृष्टि से देखो सब कुछ एनर्जी है ना। क्वार्क, सब क्वार्क, एटम छोड़ गया, सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हो गया, क्वार्क हो गया, सब क्वार्क हो गया, नैनो पार्टिकल तक चला गया। अभी नैनो में चल रहा है व्यापार हमारा। व्हाट इज अल्टीमेट, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ नैनो? अल्टीमेटली एनर्जी, शक्ति का विलास। And therefore, modern psychology and certain things say that it is brain which is creating an illusion of matter. Modern science, brain creates an illusion of matter. Color also is a creation by brain. So we are actually in a false jagat, which we consider it as it's a maze. Chideva dehadi ahamantam etat, up to ahankar. सब कुछ चिदाकाश। सर्वम चिदेकरसम विशुद्धम, सब कुछ निर्मल है। इसलिए उस दृष्टि से हमको ध्यान करना पड़ेगा। सब कुछ ब्रह्ममय है। आज रहेंगे, कल शरीर छूट जाएगा। तो शरीर छूटने से पहले ही अपने आप को जानने का प्रयास करें। चॉइस इज योर्स ऑफ कोर्स। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।